हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में देखने वाला है टाइप्स ऑफ सीएसएस के बारे में कि कौन कौन से सीएसएस के टाइप्स होते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एचटीएमएल की वीडियो में इन डीपली, बट यहाँ पे मैं वापस आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि कौन कौन से हम जो टाइप होते हैं वो यूज करते हैं सीएसएस के अंदर और किस किस तरीके से उसको यूज करा जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं इनलाइन सीएसएस। ठीक है, तो सबसे पहला जो सीएसएस का टाइप होता है वो होता है इनलाइन सीएसएस। अब यहाँ पे आपको इनलाइन वर्ड से ही समझ में आ गया होगा कि लाइन के अंदर ही। ओके, तो यहाँ पे हम जब भी HTML लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि HTML को ओपन करते हैं, देन HTML को क्लोज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करा, पी टैग ओपन करा है, यहाँ पे हमने पी टैग जो है वो ओपन करा है और देन यहाँ पे जो है हमने वो क्लोज करा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पीटेग ओपन करा और क्लोज करा। इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने स्टाइल जो है वो लिखा है। तो ये क्या है, हमारा एक एट्रीब्यूट्स कह सकते हो आप इसको, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करा है कि स्टाइल लिखी है, कलर इसको एड दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इनलाइन सीएसएस का मतलब ये होता है सीएसएस अप्लाई डायरेक्टली इनसाइड एन एचटीएमएल टैग यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट्स। ओके, तो सीएसएस जो है वो डायरेक्टली अप्लाई होती है, कहाँ अप्लाई होती है, इनसाइड एन एचटीएमएल टैग। तो जो HTML टैग है उसके अंदर कोई भी CSS आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसको हम ये कहते हैं बेसिकली इनलाइन CSS। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो p टैग है वो ओपन करा है हमने, उसके बाद हमने यहाँ पे CSS अप्लाई करी है, उसके बाद जो है वो हमारा टेक्स्ट है और उसके बाद हमने जो है वो टैग को क्लोज कर दिया है। तो इसको हम कहते हैं इनलाइन CSS, CSS अप्लाई डायरेक्टली इनसाइड एन HTML टैग यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे जो है हम वो क्या यूज करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट्स। तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो यहाँ पे है इंटरनल सीएसएस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इंटरनल सीएसएस क्या होता है। सीएसएस इज रिटन इनसाइड द स्टाइल टैग इन द हेड सेक्शन ऑफ एन एचटीएमएल फाइल। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक HTML फाइल होती है हमेशा कि जब भी हम कोई भी कोड लिखते हैं HTML का तो हम क्या करते हैं, डॉट HTML एक्सटेंशन के साथ जो है वो एक फाइल जो है वो सेव करते हैं। ओके, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जब भी हम HTML का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, डॉक टाइप HTML, देन हमारा HTML स्टार्ट होता है, उसके बाद हमारा हेड टैग स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हेड के अंदर जो है हम वो स्टाइल टैग की मदद से स्टाइल लिखते हैं। ओके, उसको हम कहते हैं इंटरनल सीएसएस। मींस कि आपकी एक फाइल है, ओके, उसी के अंदर आपने क्या करी है, सीएसएस लिखी है, कहीं एक्सटर्नल नहीं लिखी है, मतलब किसी अदर फाइल में नहीं लिखी है या फिर टैग के बीच में नहीं लिखी है। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे डॉक टाइप आपने स्टार्ट करा, बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है HTML का, देन यहाँ पे हेड सेक्शन। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास एक हेड सेक्शन है। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या करा, स्टाइल टैग लिखा है। अब वहां पे जो स्टाइल था वो एट्रीब्यूट्स काउंट होगा बिकॉज कि वो टैग के अंदर था, बट यहाँ पे जो है वो आपका स्टाइल इंडिविजुअली एक टैग काउंट होगा। क्यों, क्योंकि ये एक अपने आप में एक टैग है, ये ओपन भी होगा एंड क्लोज भी होगा। तो यदि आपके साथ यदि ऐसा होता है कि यदि आपको पूछा जाता है कि इंटरनल सीएसएस में अपन स्टाइल को जो यूज करते हैं वो एज अ टैग यूज करते हैं और इनलाइन सीएसएस में अपन एज अ एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे हम जो है वो हेड क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हमने पी टैग लिया है जिसकी प्रॉपर्टी हमने ली है कलर ब्लू, एंड देन हमने यहाँ पे बॉडी लिया है और पी टैग लिया है और इसको हमने जो है वो सीएसएस यहाँ पे दे दी है। तो इस तरीके से जो है वो आप इंटरनल सीएसएस जो है वो अप्लाई कर सकते हो। देन हम नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब ये होता है बेसिकली, सिंपल सा आपको मैं बताऊं कि अभी मैंने आपको बताया था कि एक डॉट एचटीएमएल फाइल जो है वो हम बनाते हैं और एचटीएमएल कोड के लिए। तो ये जो फाइल हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम ब्राउजर को इंडिकेट करते हैं कि हमको एक एचटीएमएल फाइल रन करनी है। अब जो एक्सटर्नल सीएसएस होती है वो क्या करती है
कि अपनी खुद की एक फाइल बनाती है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट सी एस एस। ओके, सेम लाइक HTML की तरह एक फाइल बनती है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट सी एस एस। ओके, और हम इस फाइल को HTML फाइल के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे CSS इन रिटर्न इन अ सेपरेट डॉट CSS फाइल। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो CSS जितनी भी CSS है वो कहाँ रिटर्न होती है, एक सेपरेट फाइल के अंदर जिसका एक्सटेंशन क्या होता है डॉट CSS। ओके, एंड लिंक टू HTML फाइल। और ये क्या करता है कि जो HTML फाइल है उसके अंदर आपके CSS फाइल को लिंक करेगा। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेम लाइक हमारा पूरा पूरा जो HTML का स्ट्रक्चर है वो हम सेम लिखते हैं, और हमारा जो हेड सेक्शन होता है, हेड सेक्शन के अंदर हम जो है वो लिंक टैग का यूज करते हैं। यहाँ पे जो है वो लिंक टैग है, लिंक टैग। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से यूज करते हैं, लिंक REL स्टाइल शीट देन HEF, उसके बाद जो हमारा फाइल का पाथ होता है वो हम यहाँ पे जो है वो अप्लाई करते हैं CSS को एक्सेस करने के लिए। इस तरीके से जो है हम CSS को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटरनल, इनलाइन एंड एक्सटर्नल CSS। ओके, सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CSS सिलेक्टर के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो।